तो कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 4.4 को करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें लिखा है टॉपिक कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। यानी अगर कोई रेखा एक्स अक्ष या वाई अक्ष के समांतर हो, तो अभी चित्र में वाई अक्ष के समांतर दिख रहा है, तो इसका समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो लिखा है कि आप यह पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार कार्तिक तल में एक दिए हुए बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं। तो क्या आप कार्तिक तल पे 2 जीरो, ये रहा, घटा 3 जीरो, 4 जीरो, n जीरो जैसे n कोई वास्तविक संख्या है तो कहाँ पर स्थित होते हैं। तो हाँ, ये सभी बिंदु x पर स्थित हैं, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 0 0 0 आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट हैं इसमें x की वैल्यू तो है 2 जीरो, -3 जीरो, 4 जीरो, ऐसी। तो ये सारे कहाँ पे, तो x अक्ष पे स्थित है। तो परंतु क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि x अक्ष पे प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। तो वस्तुतः x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु x और 0 के रूप का ही होता है। तो क्या अब आप x अक्ष के समीकरण का एक अनुमान लगा सकते हैं। तो हाँ, यह समीकरण y बराबर 0 होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो y बराबर 0 लोगे तो 0x + 1y बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसे। तो इसी प्रकार आप यह देख सकते हैं कि y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। ठीक है, तो अब समीकरण x - 2 बराबर 0 लीजिए। यदि इसे हम केवल एक चर x वाला समीकरण मान लें, तो इसका एक अद्वितीय हल x बराबर 2 होता है, जो संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु है। साथ ही इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में मानने के लिए इसके साथ 0y लिखना पड़ेगा। तो x + 0y घटा 2 बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, जो कि 2r के रूप में है। तो जहाँ पे r एक वास्तविक संख्या है, तो साथ ही आप यह जांच कर सकते हैं कि 2r के प्रत्येक बिंदु पर इस समीकरण का एक हल है। तो अतः दो चरों वाले समीकरण की भांति x - 2 के आलेख को आकृति 4.8 में रेखा AB के रूप में निरूपित किया गया है। तो ये वो ग्राफ है। तो कोई भी ग्राफ अगर जो y अक्ष के समांतर है, तो उसका समीकरण x बराबर समथिंग होता है, यानी x बराबर 1 के जैसा होता है, और वहाँ y की वैल्यू 0 होती है। और वही अगर कोई x अक्ष के समांतर बनेगा, तो उसका समीकरण y बराबर समथिंग होता है, और उसमें x की वैल्यू सदैव 0 होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उदाहरण 9 में लिखा है कि समीकरण 2x + 1 बराबर x - 3 को हल कीजिए। तो पहले आप हल करोगे, तो पहले जो x प्लस का ये इधर आके -x, और ये जो प्लस का 1 है उधर जाके -1। तो -3 पहले से था, -1 -4, और 2 में से x गया x, तो x की वैल्यू -4 आ गया। ठीक है, तो हल को संख्या रेखा पर, तो पहले ऐसे सीधा संख्या रेखा बनाओगे, तो संख्या रेखा पर, और दूसरा कहता है कार्तिक तल पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पे हल को निरूपित को आकृति में दिखाया गया है। x पर -4 को एक चर वाला समीकरण माना जाता है। तो x की वैल्यू -4, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, और जब कार्तिक तल बनाओगे तो हम जानते हैं कि चर x और y वाले समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करने के लिए x बराबर -4 को हम x + 0.y यानी 0 गुना y बराबर -4 के रूप में लिख सकते हैं। इसे एक रेखा से रूपित किया जा सकता है। तो अब y के सभी मान मान्य होते हैं, क्योंकि वो 0 के साथ गुना है। तो y का मान अब कुछ भी रखो तो वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से गुना होगा, तो सदा ही शून्य होता है y का मान। फिर भी हम x बराबर -4 को अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अतः दिए गए हुए समीकरण के दो हल, हमने x की वैल्यू -4 लिया तो y 0, ऐसी y की x की वैल्यू -4 आएगा जब y की वैल्यू 2 रखोगे। तो ध्यान दीजिए कि आलेख AB y अक्ष के समांतर एक रेखा है, जो इसके बाईं ओर 4 एकक की दूरी पर है। तो यहाँ पर वो ग्राफ आपका ऐसे खींचा हुआ है x बराबर -4 का। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ है इसी प्रकार y बराबर में 3 रखोगे तो ये समीकरण बनेगा। तो ये सारे x अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त करेंगे। अब हम करेंगे प्रश्नावली 4.4। इसमें पहला है कि एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर में x का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो पहले एक चर वाले बनाना है। तो एक चर वाले बनाने के लिए हम ऐसे
स्केल से, ठीक है। तो अपने स्केल से एक सीधी रेखा खींचेंगे, यानी सरल रेखा, नंबर लाइन, संख्या रेखा, ठीक है। बीच में 0, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर 4, इधर -4। हमें y बराबर 3 चाहिए, तो ये रहा y बराबर 3, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे y बराबर 3, ठीक है। अब हमें इसमें इसी में बोला था कि इसको 2 चर वाले में भी बनाइए, ठीक है। तो हमें y बराबर 3 दिया हुआ था, तो हम 0 गुना x प्लस y बराबर हम 3 रख लेंगे। अब 2 चर वाला बनाने के लिए हमें बॉक्स जैसा बना लेंगे, x और y। तुम x की वैल्यू 0 रखो, y 3 आएगा, x की वैल्यू 2 रखो तब भी y 3 आएगा, ठीक है। तो हमेशा y की वैल्यू 3 ही आएगा, चाहे अब तुम x की वैल्यू यहाँ 3 रखो तब भी ये 3 आएगा, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3। अब हमें क्या ढूंढना है, 0 पे 3। x की वैल्यू 0 ये रहा, y की वैल्यू 3 ये रहा, तो ये रहा 0 पे 3। अगला है 2 पे 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 ऊपर मिलेगा, तो ये हो गया 2 पे 3। फिर यहाँ पे है 3 पे 3, तो 2 पे 3 3 पे 3 यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको, इन बिंदुओं को ना ऐसे मिला देंगे, तो ये बन जाएगा x अक्ष के समांतर, ठीक है। तो ये बन गया y बराबर में 3, और साथ में लिख देंगे 0x प्लस y बराबर में 3। तो ये आपका बन गया 2 चर में समीकरण। ऐसे ये दूसरा कि एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो हमें एक चर वाला खींचना है, पहले 2x प्लस 9 का। तो पहले 2x बराबर उधर जाके -9 हो जाएगा, प्लस का 9 उधर जाके -9, x की वैल्यू -9/2, ये कटेगा तो -4.5, ठीक है। अब आप ऐसे संख्या रेखा बनाएंगे, तो इधर ले लेंगे आप 0, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 प्लस का। तो आप देखोगे कि -4.5 4 और 5 के बीच में आता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि -4.5 x की वैल्यू, ठीक है। अब हम बनाएंगे दूसरा 2 चर वाले। तो 2 चर वाले बनाना है, 2x प्लस 2x बराबर क्या था, -9, तो 2x प्लस 0y के साथ लिख लेंगे -9, ठीक है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो x और y, तुम y की वैल्यू कुछ भी रख लो, चलो हमने y को 0 रखा, तो x की वैल्यू आ जाएगा -4.5, ठीक है। 2 मिनट, ये प्रश्न था कि 2x प्लस 9 बराबर 0, तो 2x बराबर में -9, ठीक है। फिर इसके बाद ले लेंगे 2x प्लस 0y बराबर में -9, ठीक है। उसके बाद हम y की वैल्यू चलो 2 रखेंगे, तब भी ये -4.5 आएगा। अब रख के देखिए, तो माना x बराबर में, मतलब y बराबर में 2 रखने पर आप रख के देख सकते हैं इस समीकरण में। तो 2x जमा 0 पॉइंट y के साथ 2 गुना करना है, बराबर -9, तो 2 गुना 0 0 ही हो जाएगा। तो 2x प्लस 0 बराबर -9, तो 2x बराबर -9, तो x की वैल्यू -9/2 कट के आएगा -4.5। कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 चौक 8, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 2 पचे 10, ठीक है। तो माइनस था तो इसीलिए -4.5, ठीक है। अब इसको 2 चर वाले के रूप में निरूपित करना है, ठीक है। तो बना देंगे इसका 2 चर में। तो ये क्या है आपका, x की वैल्यू -4.5, y की 0। तो x की वैल्यू -4.5 ये रहा, y की वैल्यू 0 यही रहेगा, तो -4.5 और 0 यही रहेगा। फिर दूसरा है -4.5 पे 2, तो 2 y का ऊपर मिलेगा यहाँ, तो ये जाएगा -4.5 और ये 2। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, तो वो y के समांतर एक रेखा बन जाएगा। अब ये 2 चर में रैखिक समीकरण को दर्शा रहा है, और समीकरण था 2x प्लस 9 बराबर 0। या फिर ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 0y बराबर 9, नहीं प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ।